हम पार्टी का निर्माण जदयू से निकल करके हुआ है। नीतीश जी ने जीतनराम मांझी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी ने मंत्री बनाया, लालू जी उनके बेटे को एमएलसी बनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप मंदिर जाते हो और मंदिर जाने के बाद मंदिर जो धो दी जाती है जिन शक्तियों के हाथों, आज उन्हीं शक्तियों के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जीतनराम मांझी जी ने प्रस्ताव 6 माह पहले अगर दिया था कि हम चाहते हैं कि जदयू से हम निकल कर के आए, जदयू में विलय कर जाएं, उस प्रस्ताव पर कोई बात अगर हो गई हो और फिर अगर आप नकारते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया आती हो, तो वो विषय तो उनके मन के ऊपर है कि वो विलय करेंगे। ललन सिंह जी ने जो कही है बात उनके संदर्भ में कही है और पार्टियों के संदर्भ में नहीं कही है। 15 में अर्थ पर थी भाजपा, आज तो फर्श पे है देश के अंदर में। कहाँ दिखाई पड़ेंगे लोग जो पूर्वे थे 15 में, वही पूर्वे तो आज भी दिखाई पड़ रहे, अलग से कहा कोई पूर्व है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। विपक्षी एकता को लेकर बैठक होनी है 23 जून को और बात हो रही है छोटी छोटी पार्टियों की, राजनीतिक दल की। एक टाइम था, एक दौर था, याद कीजिए, जब लोकसभा मुहिम की शुरुआत करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि आगामी 20 साल में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल जाती है। जदयू एनडीए से बाहर होती है और अब महागठबंधन के साथ आती है। वही बात शायद दोबारा फिर से हो रहा है। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी दुकानों को विलय कर लिया जाना चाहिए और संतोष कुमार सुमन इस्तीफा दे दिए, जीतनराम मांझी अलग राह अपना ली है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या महागठबंधन में बिखराव फिर से होगा, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके से भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बोला है कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, अच्छाई है, लोकतंत्र में जितने दल होंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, उनसे जानेंगे कि क्या महागठबंधन में बिखराव रुक जाएगा या जीतनराम मांझी के बाद फिर माले के रूप में जो पहली वामपंथी पार्टी है वो सामने आएगी। महागठबंधन इंटैक्ट रह पाएगा 23 जून से पहले? 23 जून की बैठक में जिन जिन पार्टियों को आमंत्रण दिया गया वो सब लोग आ रहे हैं। इसमें खंडन विखंडन का सवाल कहाँ से आ रहा है? नहीं, जिस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य जी जो सवाल उन्होंने रखा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां, अब पार्टी चलाने का अपना अपना तरीका, अपना अपना आइडियोलॉजी है, अपने अपने सिद्धांत हैं, पर जिसके संदर्भ में आप कर रहे हैं उनकी पूरी बात को जाननी चाहिए। हम पार्टी का निर्माण जदयू से निकल करके हुआ है। नीतीश जी ने जीतनराम मांझी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी ने मंत्री बनाया, लालू जी उनके बेटे को एमएलसी बनाया। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप मंदिर जाते हो और मंदिर जाने के बाद मंदिर जो धो दी जाती है जिन शक्तियों के हाथों, आज उन्हीं शक्तियों के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल है विलय का, नहीं विलय का, क्यों और क्यों कर। अगर जीतनराम मांझी ने प्रस्ताव 6 माह पहले अगर दिया था कि हम चाहते हैं कि जदयू से हम निकल कर के आए, जदयू में विलय कर जाएं, उस प्रस्ताव पर कोई बात अगर हो गई हो और फिर अगर आप नकारते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया आती हो, तो वो विषय तो उनके मन के ऊपर है कि वो विलय करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ललन सिंह जी ने जो कही है बात उनके संदर्भ में कही है और पार्टियों के संदर्भ में नहीं कही है, तो मेरा मत तो साफ है। और भाकपा माले ने जो बातें कही है बिल्कुल लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये इसको कोई नकार नहीं सकता है। उनके बयान पर जो उनकी प्रतिक्रिया है वो दूसरे रूप में है, इसलिए हमें इस बात को अलग राय नहीं रखनी चाहिए। तो क्या महागठबंधन में माना जाए कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ये मीडिया तय करेगा कि है कि नहीं है। सब कुछ ऑल इज वेल है। ये कोई पहली बार गए हैं मांझी जी क्या है एनडीए में? पहली बार महागठबंधन में आए हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 में थे क्या? ये जिन जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं एनडीए में सब तो थे वहीं पर, जो जो अभी दिख रहे हैं आपको सब तो थे। 15 में अर्थ पर थी भाजपा, आज तो फर्श पे है देश के अंदर में। कहाँ दिखाई पड़ेंगे लोग जो पूर्वे थे 15 में, वही पूर्वे तो आज भी दिखाई पड़ रहे, अलग से कहा कोई पूर्व है? बता तो दीजिए जरा आपको। ललन सिंह का जो बयान है कि छोटी छोटी दुकान ये ठीक नहीं है,
तो क्या महागठबंधन बनाने का मकसद यही है कि छोटी छोटी दुकानों का विलय हो जाना चाहिए? छोटी छोटी जिनकी दुकान का आशय है कहने का, वो हम पार्टी के रूप में है, क्योंकि उनके हिस्से के वो हैं। हम लोग जो पहले वाले साथ हैं, हम लोग महागठबंधन में थे, उनके संदर्भ में तो उन्होंने कोई राय रखी नहीं है। जो उनके साथ थे, उनसे निकले थे, उनके संदर्भ में उनके दिए गए बयान थे। अगर उस संदर्भ में तो अब महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो आपकी पार्टी है। आप जो मौजूदा समय मुख्यमंत्री हैं, तीसरे विधायकों की संख्या की अगर बात करें बिहार विधानसभा में तो तीसरे नंबर की है। तो छोटी पार्टी का जो सवाल आ रहा है कि जेपी नड्डा से सोचिए, जेपी नड्डा ने लोकसभा का शंखनाद करते हुए साफ तौर पर कहा था कि आगामी 20 साल में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी का विकास का प्रभाव इस तरह से रहा, लोकतांत्रिक परंपरा। फिर ललन सिंह का यह बयान आना महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए कितना ठीक है? कितना दिन से पत्रकारिता में, देश आज़ाद हुए कब हुआ? कब से क्षेत्रीय पार्टियां हैं? कब इसके अस्तित्व समाप्त हुए हैं? नहीं, एक दौर आया था जब एक कब का, किस कालखंड के इतिहास को आप जानते हैं? जब इंदिरा गांधी की बात हो रही थी उस समय बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां कहाँ समाप्त हुई थी? सब लोग एक हुए नहीं थे। गठबंधन की सरकार थी, आपको नहीं पता है, जान लीजिए 77 में कितने पार्टियों ने मिलकर करके, कोई प्रधानमंत्री या कैंडिडेट नहीं था, एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था। उससे निकले हुए नेताओं ने जीत करके जो आए, मोरारजी भाई देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 89 में देखिए वीपी से सत्तासीन हुए, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ी गई थी। 2004 में किसी के नेतृत्व में चुनाव तो नहीं लड़ी गई थी, मनमोहन सिंह बने देश के प्रधानमंत्री। बिहार परिवर्तन की भूमि है, संघर्ष की भूमि है और क्रांति की भूमि है। अच्छा, तो 77 की आप बात कर रहे हैं, परिवर्तन की भूमि है, तो क्या मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से संपूर्ण क्रांति के अगुवा के रूप में जेपी की तरह लोगों का नेतृत्व का एक मौका देंगे? मैंने आपको एक लाइन में कहा, बिहार ने अगुवाई की है, लामबंदी की है और उसमें सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। किसी के मन में कोई ख्वाहिश नहीं है, एक ही ख्वाहिश है कि लोकतंत्र और संविधान कैसे अक्षुण्ण रखे, जिसको बदलने की बात कही जा रही है, बेंच ऑफ थॉट लागू करने की बात कही जा रही है, मनुस्मृति लादने की बात कर रही है, अलग राष्ट्र की बात कही जा रही है। महंगाई बेरोजगारी की चर्चा नहीं होती है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल हो रहा है, अध्यादेश लाके राज्यों के अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे सवालात हैं, इन सवालों पर सबकी सहमति है लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के सवाल पर। बिल्कुल, तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कितना चल रहा है? आपने शक्ति यादव को आपने सुना है कि इन्होंने कहा है किस तरीके के हालात हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि महागठबंधन के जिस तरीके से बातें हो रही है, क्या जीताराम मांझी के बाद जिस तरीके से लेफ्ट की पहली पार्टी भाकपा माले है, दीपंकर भट्टाचार्य के बयान आया है कि उनको बात करनी चाहिए थे, अंदर में बात करनी चाहिए थी, सब कुछ तब बात होता, बाहर होने का कोई मकसद नहीं। अब सवाल है कि क्या 23 जून के बाद महागठबंधन के सूरत कैसे होंगे? बिहार में एनडीए के खिलाफ किस तरीके से नीतीश कुमार का जो मुहिम चल रहा है पूरे देश में, कितना मजबूत हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा? आपने शक्ति यादव के मुंह से बातें को सुनी है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व क्या होगा, बीजेपी का क्या मंशा है, क्या करनी चाहती है, तमाम बातों को लेकर आपने सुना है शक्ति यादव को। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर पहुँचाइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।